ये अभी देखते हैं, अब जनता की आवाज़ है ये, इस देश के लोगों का, इस देश के बच्चों का, युवाओं का आंदोलन है। पीछे साइड लाठी चार्ज हो गया है जिस वजह से बहुत ज्यादा चोट लग गई है। में लास्ट में हो रहा है। अगर सरकार चलाने में इतनी शिद्दत से काम किया होता तो इतनी महंगाई नहीं आती, इतनी बेरोजगारी नहीं आती। आज है 20 जुलाई और आज पूरे 1 महीने बीत चुके हैं इस प्रोटेस्ट को शुरू हुए और साथ ही सोनम वांगचुक की हंगर स्ट्राइक को आज 23 दिन बीत चुके हैं। आज आप देख सकते हैं कि मार्च के लिए भीड़ जो है वो बाहर तक जमा है। मतलब आप जो मेन गेट था, बैरिकेडिंग पूरी रात बीच में लगाई गई, बीच में हटाई गई, पुलिस जो है वो खूब काफ़ी सारी जो है वो डिप्लॉय की गई है यहाँ पर। और अभी आप देख सकते हैं कि मैं स्टेज के जस्ट सामने हूँ, स्टेज के जस्ट सामने हूँ मैं। और यहाँ पर आपको माहौल बता दें तो अभी जो हमने बातचीत की वॉलंटियर से, वो कह रहे हैं कि जो तीनों स्पोक्स पर्सन हैं वो गए हैं बातचीत करने के लिए पुलिस से। और अभी जो भीड़ है हमारे आसपास, आप देख सकते हैं कि इसे मैनेज करना जो है वो भी एक बड़ा चैलेंज है। तो फिलहाल आज हम पूरा प्रोटेस्ट ये कवर करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे कि यहाँ जो प्रोटेस्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, लोग जो हैं वो आज किस मंशा के साथ आए हैं। और बारिश के बावजूद जो भीड़ देखने को मिली है, पिछले 3 दिन पहले अगर आप कहते हैं तो शायद ये भीड़ नहीं थी, लेकिन अभी जो बीते 3 दिन हुए हैं और ख़ास तौर पर आज जो भीड़ है वो बारिश के बावजूद भी बहुत ज़्यादा है। बाहर तक भीड़ है, दूर से मेट्रो स्टेशन जो यहाँ नियर बाय है वहाँ से लोग आ रहे हैं, नारों की आवाज़ गूंज रही है। मैं हूँ प्रगति पांडे और आप तक पूरा अपडेट जो है हम पहुँचाते रहेंगे। Love you. I just love you. इतना दूर तो आ गए, अभी शांति रखो, शांति रखो, जीतेंगे जरूर। ओके। हाय, आप यहाँ पर प्रोटेस्ट में आई, आपका नाम क्या है पहले बताएं? मेरा नाम नेहा है, मैं हरियाणा से आई हूँ। स्पेशली मैं मतलब अपनी ये बात जो थी मेरी पर्सनली बताने की, मैं किसी को पता नहीं था इस बात के बारे में। मैं 2 ईयर से नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। एग्ज़ाम देने आते हैं, पेपर लीक हो जाता है। हर किसी की फैमिली कंडीशन सेम नहीं होती। मेरे पापा ने बहुत स्ट्रगल किया, वो छोटी मोटी जॉब करके हम पढ़ाई करते। उनकी अभी 4 मंथ पहले डेथ हुई है डिप्रेशन में कि कब तक करेंगे वो ये चीज़ें। उनकी डेथ हुई, उसके बाद फिर मेरे को खुद मेडिकल प्रॉब्लम है। मैं 2nd स्टेज ब्रेन कैंसर से फेस कर रही हूँ। मैं एम्स में भी मैंने कई बार ट्रीटमेंट करवाया, नहीं हो रहा ठीक। मैम पता है बहुत मैम ये इनको लगता है कि नीट सिर्फ लोगों के लिए मजाक के लिए करवा दो, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। मैंने अपने फादर को खोया नीट के कारण। अभी मेरे पापा की डेथ हुई है 4 मंथ पहले। उनके नोट में सिर्फ यही लिखा था कि भाई मेरे बस की नहीं आप पढ़ाना। बहुत पैसे फेंक दिए मैंने। उन्होंने लास्ट धर्मेंद्र प्रधान नाम भी लिखा था, उनको हटाओ वहाँ से, वो उस लायक नहीं है, वहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर बनने के लायक नहीं है वो। उन्होंने वहाँ पे बैठे हुए हैं वो। उनको ये दिखता है कि स्टूडेंट की डेथ हो रही है, वो ये दिख रहा है पेरेंट्स की भी डेथ हो रही है वहाँ पे। पेरेंट्स भी वो चीज़ें फेस कर रहे हैं। मैं तो इतना ही अपील करूँगी, प्लीज़ नरेंद्र मोदी जी को भी हटाएं उनकी सीट से और धर्मेंद्र प्रधान जी को भी। ये लायक नहीं है, टीचर ये अपनी पोस्ट पर जहाँ बैठे हैं उसके लायक नहीं है। प्लीज़ देखो, आज मैं अकेली हूँ, इतनी मेडिकल कंडीशन फेस कर रही हूँ मैं। आज मैं अकेली अपने भाई बहनों को पाल रही हूँ, 3 भाई बहन है मेरे। कैंसर के होने के बाद मेरी मम्मा को पाल रही हूँ, हर चीज़ कर रही हूँ। इतना ये बहुत टफ होता है, अकेले नहीं होता। मैं यहाँ पे आई हूँ ना, जॉब छोड़ के आई, छुट्टी लेके आई हूँ, मेरी सैलरी भी कटेगी, फिर भी मैं यहाँ पे आई कि मुझे उनकी बात बोलनी थी बस। ये सिर्फ यही रीज़न था। अदरवाइज़ मुझे क्यों आना था यहाँ पे कि इन लोगों ने एक ज़रिया दिया कि अपनी बातें बोल सकते हैं, हमारी बातें लोग सुनेंगे भी और सपोर्ट भी करेंगे। इसलिए मुझे पता है कि देखो सपोर्ट मुझे मिले ना मिले वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। बट हाँ, कल को आगे जाके किसी और लड़की के पापा की डेथ ना हो मेरे कारण, कि हमारी जो बातें सुन के लोगों की हम लोग हमेशा फेस कर लेते हैं। बट जो पेरेंट्स होते हैं ना वो हमेशा नहीं कर पाते। उनका ये होता है लास्ट सपोर्ट कि कब तक करवाएंगे। और एट द एंड वो सुसाइड, मेरे पापा ने ज़हर खाया था मेरे सामने, एंड इन दैट टाइम आई एम टोटली डिस्टर्ब। आई वाज आल्सो ट्राइंग मैं सुसाइड कर लूँ, बट मैंने वो चीज़ नहीं कर पाई क्योंकि मैंने मेरे भाई बहन को देखा कि छोटे छोटे बच्चे वो अब नहीं होता ये चीज़ें। इन लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट को लगता है सब चीज़ें मजाक होती है, बट नहीं होती। आज देखो मैं डे ड्यूटी करती हूँ, नाइट ड्यूटी करती हूँ, मैं सोती भी नहीं हूँ। लास्ट में कब घर पे गई थी मुझे ये भी नहीं पता। दिन भर काम करना जब नहीं होता। तब प्लीज़ ये आगे से आगे तक भेजिए ये वीडियो
कि देखो आज मेरी हेल्प नहीं हो पाई, मेरे पापा नहीं बच पाए, पर किसी और के पापा तो बच जाए, क्योंकि देखो मैम हर किसी की फैमिली कंडीशन सेम नहीं होती। क्या करती हैं आप? मैं छोटी मोटी जॉब कर लेती हूँ, कहीं कभी किसी रेस्टोरेंट में जॉब कर देती हूँ, कभी किसी शॉप में जॉब कर लेती हूँ, कि परमानेंट जॉब नहीं है मेरे पास, बिकॉज मैम स्टडी 12th के बाद मैंने नीट की प्रिपरेशन की, नहीं हो पाया, पेपर लीक हो गया। अब मैम मैं अकेले अफोर्ड नहीं कर सकती अपनी पढ़ाई का खर्चा, मैम बहुत एक्सपेंसिव होती है पढ़ाई, मैं अकेले कब तक अफोर्ड करूँ। मैं खुद को पढ़ाऊँ, मेरी बहन को मैं छोड़ के आई पटना UPSC के लिए, मैम नहीं होता। मैं इसलिए बोलती आप डालें वीडियो, भगवान करे आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा आगे जाए कि लोग सुने भी हमारी बात। थैंक यू सो मच, आपने मेरी बात सुनी। हाय सर, आप महात्मा गांधी बनकर आए इस प्रोटेस्ट में, वजह बताइए सर। बेटा ये गांधी का देश है और गांधी का देश रहेगा। यहाँ पे गोडसे की मानसिकता वाले लोग जो सरकार चला रहे हैं, युवाओं का भविष्य सुरक्षित नहीं है। ये युवाओं के नीट के पेपर लीक होना, 22 लाख छात्रों का भविष्य बर्बाद होना, उनके गार्जियन परेशान होना, तो ये युवा सुरक्षित रहें, युवा का भविष्य सुरक्षित रहे। गांधी के देश में गोडसे की मानसिकता वाले लोग शासन कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। सर ये जो पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है, आप मार्च में भी जाएंगे? हाँ मैं जाऊँगा। ये आपने क्या लगाया है, मिट्टी लगाई है या कलर लगाया है सर? मिट्टी है बेटा। मिट्टी। अच्छा सर आज जो प्रोटेस्ट हो रहा है, इतनी ज़्यादा भीड़ है, आपकी आंखों से आंसू भी दिख रहे हैं, वो खून के आंसू दिख रहे हैं। ये जो युवा का भविष्य सुरक्षित नहीं है, खतरे में है, इसको लेके खून के आंसू, मतलब गांधी के देश में ये नहीं होना चाहिए। इससे परेशान हूँ, आहत हूँ, और मैं पहले भी ये पार्टिसिपेट कर चुका हूँ गांधी के रोल में, लेकिन यहाँ आना मैंने ज़रूरी समझा। खून के आंसू इसलिए हैं कि युवा बहुत परेशान है, परिवारजन बहुत परेशान है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राघव ठाकुर है और बेसिकली मैं राजस्थान का रहने वाला हूं, पर अभी मैं आगरा से आया हुआ हूं। तो जो सोनम वांगचुक जी यहाँ पर 20-22 दिन से आवड़ अनशन पर बैठे हुए थे, उनको परसों के दिन असंवैधानिक रूप से दिल्ली पुलिस ने डिटेन करके और उनकी तबीयत का हवाला दे करके हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है। लेकिन उसके बाद भी प्रोटेस्ट लगातार जारी है और सोनम वांगचुक जी ने हॉस्पिटल से मैसेज दिया है, उन्होंने आमरण अनशन नहीं तोड़ा है। और आज जो पैदल मार्च होने वाला है गांधीवादी और शांतिपूर्ण तरीके से, वो बिल्कुल होगा। दिल्ली पुलिस रात से इसको ब्रेक डाउन करने की लगातार कोशिशें कर रही थी, लेकिन देश के युवाओं ने हर स्टेट से, हर प्रदेश से यहाँ पर हजारों की संख्या में आकर के, यहाँ आप देख पा रही होंगी पीछे बिल्कुल हाउसफुल खचाखच भरा हुआ है। लगभग पूरी दिल्ली के अंदर 1 लाख से ज़्यादा युवा आ चुका है। पुलिस तो ये इसे अवैध बता रही है, पुलिस कह रही है कि यहाँ पर स्ट्रिक्ट एक्शन हो सकता है अगर भीड़ भाड़ होगी, और अगर एक स्ट्रिक्ट जो है वो सिक्योरिटी है। क्या कहना चाहिए? पुलिस ने तो 163 धारा भी लगा चुके हैं, लेकिन हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि सरकार को बताना बेहद ज़रूरी है कि युवा अब सो नहीं रहा है, युवा अब जाग चुका है। और शिक्षा व्यवस्था से लेकर या पूरे भारत में जहाँ जहाँ अत्याचार हो रहे हैं, जहाँ जहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, उस पर सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा। अब युवा कांग्रेस में बदल चुका है और युवा को जो पेपर लीक से लेकर कई सारी मुद्दाएं हैं, सब पे काम करने पड़ेंगे सरकार को, नहीं तो यही सरकार, यही युवा, यही जेनजी इस सरकार को फेंक उखाड़ के फेंक देगी। आज ही सोनम वांगचुक जी ने जो है एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने कुछ शर्तें रखी हैं, तो उसमें से एक शर्त ये भी है कि संसद में जो नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, वो इस मुद्दे को उठाएं और इस चीज़ का आश्वासन दें कि हाँ इस पर डिस्कशन होगा। तो इस बारे में क्या लगता है, किसी से आपकी बात हुई किसी पॉलिटिशियन से कि हाँ वो इस मुद्दे को उठाएंगे? नहीं, बिल्कुल मेरी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार इस मुद्दे को बिल्कुल उठाएगी। विपक्ष के बहुत और सारे दल हैं, शिवसेना है, ममता बनर्जी की पार्टी TMC है, DMK है, हम सब इस मुद्दे को उठाएंगे। और सोनम वांगचुक जी की जो ख्वाहिश है कि हम सब इस मुद्दे को उठाएं, वो ख्वाहिश हम पूरी करेंगे पार्लियामेंट में। पर आज संसद चलो मार्च चलेगा, धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के बगैर ये एक जो मूवमेंट है वो रुकेगी नहीं। अच्छा, पुलिस जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट दिख रही है इस मामले में, बीच बीच में बैरिकेडिंग हटाई गई, फिर लगाई गई, फिर कहीं और शिफ्ट की गई, फिर बड़ी बैरिकेडिंग लगाई गई। तो ऐसे में, और साथ ही साथ एक मैसिव जो है फोर्स इन्वॉल्व की गई है, तो ऐसे में एक डर भी कहीं ना कहीं लोगों को ये दिखाने की कोशिश की गई कि दिख मत जाना। तो देखिए, आज जो दिल्ली में हो रहा है वो किसी भी नागरिक के लिए चिंताजनक है। आप देखिए, पुलिस ने मेटल डिटेक्टर हटा दिए हैं, पुलिस ने बैरिकेड निकाल दिए, चेकिंग बंद कर दिए, बैरिकेड 12-12 फुट के लगा दिए हैं और थोड़ी लंबाई पर। पुलिस करना क्या चाहती है? पुलिस ने इस जंतर मंतर को घेराव के रखा है। पुलिस अगर यहाँ पे कुछ भी करती है, किसी भी शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करने वाले नौजवान पर हाथ उठाती है, तो ये देश शांत नहीं रहेगा।
आप लोग यहाँ पर जो भी प्रोटेस्टर्स आए हैं, जो भी लोग आए हैं, आप उन्हें बिस्किट सर्व कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं। इस भीड़ को मैनेज करना कितना मुश्किल हो रहा है, खासतौर पर बतौर वॉलंटियर को टीम? बहुत भीड़ है। ये लोग रात से बैठे हुए हैं, इन्होंने कुछ खाया भी नहीं है। इनको पानी और बिस्किट नहीं मिलेगा तो ये लोग मार्च कैसे करेंगे, इसलिए ये चीज़ देखी जा रही है। सब यहीं सोए थे जहाँ बैठे हैं, आप देख सकते हो कितना क्राउड है। नहीं, सब खड़े हो जाएंगे। सब बैठ जाओ। खासतौर पर भीड़ को मैनेज करना कितना मुश्किल हो रहा है आप लोगों के लिए कि कोई इन्यूसेंस ना क्रिएट हो, कोई यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि जो माहौल को ख़राब करे। सब कोऑपरेट कर रहा है। आप देखो, कोई हवा कर रहा है, कोई मैनेजमेंट कर रहा है, सब। मैम, किस वजह से आज आप आई हैं और मार्च में किस तरह से शामिल होने का? प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। ये पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, इसको ओलम भी नहीं आती होगी और ये आए दिन पेपर लीक कराता है। बच्चों के भविष्य के साथ खेलना इसका गेम बन गया है। इसका इस्तीफा होना चाहिए और अगर मोदी जी नहीं दिला सकते, खुद इस्तीफा दे दें वो अब, क्योंकि युवा अब सड़कों पर है। मोदी जी को ये डिसीजन लेना होगा। पुलिस तो कह रही है कि ये जो पूरा प्रोटेस्ट है वो इलीगल है। पुलिस क्या है? पुलिस तो जैसा मोदी बोलते हैं वैसा पुलिस बोलती है। वो तो बांसुरी बजाते हैं। पुलिस बिकी हुई है, उनको तो नोट मिल रहा है। ये जो धर्मेंद्र प्रधान है, शिक्षा मंत्री, जो कि बहुत बड़ा ऊंचा पद है, जिन्हें ईमानदारी से तो खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इनसे ये पद नहीं संभाला जा रहा है। इनके राज्य में बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, पेपर बार में लीक हो रहा है। अगर इनसे ये पद नहीं संभाला जा रहा है तो इनको खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। इतनी जनता को बुलाने की, इनको परेशान करवाने की क्या ज़रूरत है? आपका नाम क्या है? मैम, मेरा नाम संस्कृति शाक्य है और मैं 12th क्लास में हूँ। और जब भी पेपर आते हैं ना, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग जाता है। मैं चाहती हूँ धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें, क्योंकि मैं 7th क्लास से अभी 12th क्लास तक स्कूलिंग में हूँ। उसके बावजूद भी मैं कोचिंग्स में पढ़ रही हूँ और सरकारी स्कूल में टीचर्स नहीं है, उनकी भर्ती नहीं हो रही है। मुझे पढ़ना है, मैं कोचिंग्स की फ़ीस दे रही हूँ, उस फीस का कौन देगा उसको? मैं कह रही हूँ, मैं जाना चाहती हूँ स्कूल। सरकारी स्कूल में मेरा एडमिशन है, लेकिन इसके बावजूद उसमें टीचर नहीं है। मैं रोज़ देखने जाती हूँ टीचर आए कि नहीं आए। मैं इस वक्त स्टेज के बिल्कुल पास हूँ, स्टेज के सामने हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ से वो जो एक एंट्री गेट था वहाँ तक भीड़ है, पीछे भीड़ है और जो सड़कें हैं वहाँ तक भी लोग नज़र आ रहे हैं। और आज का जो यहाँ माहौल है, आप देख सकते हैं कि बारिश के बावजूद भी भीड़ जो है वो बाकायदा बैठी हुई है। यहाँ गर्मी और उमस के बीच लोग पंखे हाँक रहे हैं, वॉलंटियर्स बिस्किट खिला रहे हैं और यहाँ पर पूरे प्रोटेस्ट को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल हमने कई लोगों से बातचीत की और जानने की कोशिश की है कि प्रोटेस्ट को पूरी तरह से पीसफुल तरीके से कैसे मैनेज किया जाएगा। नौजवान तय कर लेगा, सरकार नहीं हिलेगी, पूरा सिस्टम हिलेगा। मेरी बात को आप याद रखना। डटे रहो, आज ही मांग मानी जाएगी। पीसफुल रखो, उनके लोग आके हिंसा कराएंगे, आपके प्रोटेस्ट में सवाल खड़ा करेंगे, बहुत समझदारी से करना है। मैम, ये बताइए कि पुलिस ने कहा है कि ये तो इलीगल है, वार्निंग दे दी है, इसके बाद इस प्रोटेस्ट में यूथ भी हैं, यंग क्या कह सकते हैं, सीनियर सिटीजन्स भी हैं, कैसे मैनेज किया जाएगा? कैसे मैनेज होंगी ये सारी चीज़ें? मैं तो पुलिस के पास गई और मैंने उनका सिर पे हाथ फेर के बोला, आप तो समर्थन करने आए हैं ना। वो एकदम चौंक गए, डर गए वो मुझसे। आई थिंक देयर वाज अ टाइम जब मायूसी छाई हुई थी और इनकी वजह से वो मायूसी दूर हो रही है। इट्स गिवन न्यू ब्लड टू ओल्ड कॉकरोचेस लाइक मी। हम लोग एक पहले ऐसी जनरेशन है जो इसके बाद अन्ना हज़ारे आंदोलन जो हुआ था वो डिजिटली उस टाइम पर उतना तेज़ नहीं था। हम लोग शायद पहली जनरेशन ऐसे हैं जो इस न सिर्फ इसको विटनेस कर रहे हैं और बहुत डिजिटली विटनेस भी कर रहे हैं, पास आकर भी विटनेस कर रहे हैं। कितना चेंज रहा है आपके समय के आंदोलनों में और अभी में? बहुत सारे नारे सेम हैं, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बहुत नारे सेम हैं, लोग बहुत पुराने भी यहाँ हैं, मगर सबसे
अच्छी बात यह है कि इतने नए लोग आए हैं, यंग लोग आए हैं, दैट्स द बिग थिंग। हम लोग तो कहते रहे जैन जी अपने में ही इंटरेस्टेड है, दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द कंट्री, बट दिस हैज प्रूव्ड अस रॉन्ग। तो अभिजीत दीपके जो हैं वो स्टेज से नीचे आ रहे हैं। यहाँ वॉलेंटियर्स जो हैं वो ध्यान रख रहे हैं इस बात का कि कोई ब्रीच ना हो, और ये मार्च जहाँ तक है शुरू होने वाला है थोड़ी देर में। हाय, इस वक्त मैं हूँ स्टेज के पास जहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है अभी, और फिलहाल मार्च के लिए अभिजीत दीपके या जो भी उनके सपोर्टर्स आए हैं और जो भी यहाँ पर हस्तियाँ आई हैं वो कब मार्च के लिए निकलेंगी अभी तक इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं आई है। और अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ काफ़ी वॉलंटियर्स जो हैं वो काफ़ी वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं। वॉलंटियर्स यहाँ पर पीस बनाने और भीड़ की स्थिति ना बनाए रखने की मतलब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भीड़ यहाँ इकट्ठा ना हो, मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो भीड़ है वो अनकंट्रोल्ड है, क्योंकि दूर दूर तक आप जहाँ ले जाएंगे आप वहीं हमें ये देखने को मिल रहा है कि लोग दिख रहे हैं, भीड़ है। और फिलहाल स्टेज के पास के अगर माहौल की मैं बात करूं तो यहाँ माहौल कंट्रोल्ड है, पीसफुल है और लोग मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त मैं स्टेज के पास हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई ऐसे लोग भी थे जो अभिजीत दीपके के अलावा भी कई ऐसे लोग थे जो ऑलरेडी प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो सोनम वांगचुक के साथ प्रोटेस्ट कर रहे थे और हंगर स्ट्राइक पर थे। अभी हमारे सामने एक लड़की है, वो बेहोश हो गई है और वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट करने की कोशिश की जा रही है और हंगर स्ट्राइक की वजह से यहाँ उसे फर्स्ट एड देने की कोशिश की जा रही है। हंगर स्ट्राइक की वजह से वो बेहोश हो गई है। और अगर अभी आपको अपडेट दे दूं तो यहाँ पर सोनम वांगचुक की वाइफ गीतांजलि जी और साथ ही साथ प्रकाश राज जो कि कल रात से थे, प्लस अभी धीरे धीरे कई लोग आ रहे हैं। शबाना आज़मी आ चुकी हैं, कल भी वो आई थी, आज भी वो आई हैं और कहीं ना कहीं जो भीड़ है वो बढ़ती ही जा रही है। यहाँ पर कई लोगों का सपोर्ट भी है, वॉलंटियर्स भी चीज़ें मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं अपने लेवल से जितना वो चीज़ें कर पा रहे हैं। और साथ ही साथ अगर अभी अपडेट बताएं तो अभी तक ये नहीं पता चला है कि हाँ प्रोटेस्ट से मार्च के लिए हम लोग कितने, यहाँ जंतर मंतर से हम कितने बजे मार्च के लिए निकलेंगे यहाँ पर। तो अभी हम वेट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या होने वाला है। कि पीछे साइड लाठी चार्ज हो गया जिस वजह से बहुत ज़्यादा चोट लग गई है। एक्सक्यूज़ मी मैम किस साइड लाठी चार्ज? एंड में, लास्ट में हो रहा है, लास्ट। चलिए हम उधर जाने की कोशिश करेंगे बैक स्टेज से। चलिए सर आप ये अभी देखते हैं, अब जनता की आवाज़ है ये, इस देश के लोगों का, इस देश के बच्चों का, युवाओं का आंदोलन है। यहाँ पर इस वक्त आतिशी जी भी आ चुकी हैं, मनीष सिसोदिया आ चुके हैं और स्टेज पर फिलहाल सभी इस प्रोटेस्ट के समर्थन में आ गए हैं। अगर सरकार चलाने में इतनी शिद्दत से काम किया होता तो इतनी महंगाई नहीं आती, इतनी बेरोजगारी नहीं आती, इतनी गरीबी नहीं आती अगर इतनी शिद्दत से काम किया होता। चंद्रशेखर जी जा रहे थे तो उनके पीछे सब शिक्षक जाने लगे, तो उन्होंने क्या किया, जब चंद्रशेखर जी निकल गए तो बच्चे लोग चिल्लाने लगे तो लाठी चार्ज कर दिए। तो डंडा मेरे को इधर आके लगा, मैं गिर गया, पूरा मेरा फट गया, ये देखो पूरा, ये सब पूरा गिर गया। कई लोग घायल हुए, कई लोग घायल हुए, कई लोग गिरे, कि बहुत लोग को डंडा लगा है, लेकिन मेरे को सबसे ज़्यादा लगा था, इसीलिए मेरे को इधर पे भेजे दवा लेने के लिए। और ये निकम्मी सरकार हमेशा जब हम लोग आंदोलन करते तब तक ये निकम्मी सरकार लोगों के ऊपर लाठी चार्ज करती, चाहे किसान हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे महिला हो, कोई भी हो। हर स्टेट में कहीं पे भी आंदोलन करो, ये मोदी की सरकार हम लोग के ऊपर लाठी चार्ज करती है। हम लोग ऐसे गए तो उधर पे लखनऊ में इको गार्डन जब दी जीते, उधर भी हमारे ऊपर ऐसे किया गया। हाय, यहाँ पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं और हमारे बीच है प्रणय। बताइए, आज आप बाहर खड़े हैं, अंदर नहीं गए? हम लोग अंदर घुसे, हम 8:30 बजे पहुँच गए थे और जब ज़्यादा भीड़ थी हम अंदर गए, कोशिश की हमने अंदर जाने की, जो बैरिकेडिंग थी वो हटा दी गई है,
तो कोई भी अंदर जा सकता है, कोई भी बाहर आ सकता है। इससे पहले तक अंदर जाना बड़ा आसान था एक छोटे से एंट्रेंस से, बट आज जब दोनों गेट हट चुके हैं उसके बावजूद अंदर जाना इतना मुश्किल है। इतनी सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर आए हैं, इतने सारे युवा, बच्चे, माँ बाप, बुजुर्ग लोग एक अपने ही देश में अपने ही एक बेसिक राइट के लिए यहाँ पर आए हैं। तो देखिए मज़ा आ गया, इसलिए हम लोग यहाँ खड़े हैं। और अगर मैं इससे भी थोड़ा आगे जाऊँगा तो खड़े होने की जगह नहीं है। और हम लोग वहाँ जब एंट्रेंस पे गए, एंट्रेंस छोटू से एंट्रेंस है और इसमें इतनी भीड़ लगी हुई है कि लोग सच में ऐसे ऐसे कॉकरोचों की तरह धीरे धीरे अंदर आ रहे हैं। तो काफ़ी भीड़, इसलिए मैं अंदर नहीं हूँ। अच्छा, मार्च को लेकर अभी तक कोई अपडेट मिला है आपको? यार मार्च को लेकर अभी तक जो अपडेट मिला है, जो हम लाइव भी देख रहे हैं, वहाँ पे जो बैरिकेडिंग लगाई गई है 7-8 फुट उतनी ऊंचाई से, उतनी मेरे हाइट से ऑब्वियसली लंबी बैरिकेडिंग लगाई है, उसके आगे इतनी सारी फोर्स खड़ी हुई है। तो शायद अभी बात हो रही है उनसे, पुलिस वालों से, कि हम कैसे एक पीसफुल प्रोटेस्ट, एक पीसफुल मार्च संसद तक ले जा सकते हैं। अभी बस यही अपडेट आई है। और अपडेट ये भी आई है कि 9 बजे का समय था, बज रहे हैं 11, 12:30 बजे हम मार्च शुरू करेंगे, इसकी जो खबर आई है अभी। सो इस वक्त मैं ये जंतर मंतर की तरफ जाने वाली जो सड़क है, मैं उस साइड हूँ और यहाँ जो एक यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है, इधर भी भीड़ देखने को मिल रही है और उसके आगे भी आप देखेंगे तो भीड़ दिख रही है। तो ऐसे में मार्च किस तरह से जाएगा अभी तक फ़िलहाल कोई अपडेट नहीं है, लेकिन हाँ, लोग जो आए हैं वो इसी उम्मीद से आए हैं कि आज जो ये मार्च है ये संसद तक जाएगा और उनकी आवाज़ संसद तक पहुंचेगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।